हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के दो मॉडल्स के बारे में, जो कि दोनों ही टॉप मॉडल हैं। और यह है रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 2022 मॉडल और यह है रॉयल एनफील्ड बुलेट 2023 मॉडल। दोनों ही अपने ईयर पर टॉप मॉडल हैं। तो यदि हम बात करें पहले 2022 मॉडल्स की, तो 2022 में दो मॉडल से आते थे। पहला आता था स्टैंडर्ड मॉडल, जिसमें कि केवल किक स्टार्ट होता था, और दूसरा था ईएस मॉडल, जिसमें कि इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी होता था, साथ ही साथ किक स्टार्ट भी होता था। और अब यदि हम बात करें रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 2023 मॉडल्स के बारे में, तो इसमें तीन मॉडल्स निकाले हैं इस साल रॉयल एनफील्ड ने। पहला है बेसिक, दूसरा है मिड एंड तीसरा है टॉप। तो बेसिक मॉडल में और किक पूरी तरह से रिमूव कर दी है, तो तीनों ही मॉडल में हमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी किक नहीं है और तीनों ही मॉडल में हमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट देखने को मिलता है। तो बात करें यदि बेसिक मॉडल की, तो बेसिक मॉडल में हमें सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिलता है, और मिड मॉडल में हमें डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलता है, और जो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में हमें डुअल चैनल एबीएस के साथ यहाँ पे हमें मैट फिनिश देखने को मिलता है, जो कि डुअल कलर में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं इनके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रॉयल एनफील्ड बुलेट के इंजन के बारे में। तो ये जो है हमारा रॉयल एनफील्ड बुलेट 2022 मॉडल है, इसके इंजन की बात करें तो यह EFI इंजन होता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब यदि हम बात करें बुलेट 2023 मॉडल के बारे में, तो इसमें ये क्लासिक का इंजन लगा दिया गया है, जो कि एक जे सीरीज इंजन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका नंबर भी दिया गया है J1343। तो यह जे सीरीज इंजन है, जो कि हमारे क्लासिक मॉडल में आता था। इसके साथ अब हम यदि बात करें इसकी हेडलाइट के बारे में, तो हेडलाइट जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेलोजन लैंप दिया गया था हमारे 2022 मॉडल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नए मॉडल में यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छा कुछ नए डिजाइन का यहाँ पर इन्होंने हेडलैम्प दिया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों अब यदि हम बात करें इसके चेसिस के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं 22 मॉडल में सिंगल पाइप चेसिस आता था, जो कि एक्चुअली यूनिकनेस है माय बुलेट मॉडल की। और यदि अब हम बात करें 2023 में, इन्होंने डुअल पाइप चेसिस दे दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डुअल पाइप चेसिस दे रखा है। अब यदि हम बात करें इसके इंडिकेटर के बारे में, तो इंडिकेटर में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लैक कलर के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। बट अब जो 2023 मॉडल में यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया हुआ है, क्रोम फिनिश से थोड़ा सा देखने में डिफरेंट लग रहा है ब्लैक कलर के ऊपर। तो ये है इंडिकेटर। अब यदि इस बात करें इसके बैजिंग के बारे में, फ्यूल टैंक में जो बैजिंग दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप मॉडल में इस प्रकार की बैजिंग दी हुई थी पहले। बट अभी इस बात करें इसके टॉप मॉडल में, तो कुछ इस तरीके की बैजिंग दी हुई है विथ कलर, गोल्डन कलर दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यदि बात करें इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो फ्यूल टैंक में ये टॉप मॉडल में हमें पहले मैट फिनिश नहीं मिलता था, ये पियानो फिनिश ही है। और इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टैंक कलर्स भी मिलते थे। बट अब यदि हम बात करें इसके टॉप मॉडल में, तो टॉप मॉडल में यहाँ पर हमें ये डुअल कलर मिलता है विथ मैट फिनिश एंड शाइनी बोथ एंड अलॉन्ग विद अ स्ट्रिप। तो ये थोड़ा डिफरेंट कलर देखने में मिल रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें इसकी सीटिंग के बारे में, सीटिंग में भी चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कुशनिंग पुराने मॉडल का जो है हल्का सा हार्ड है, हो सकता है ये यूज करने के बाद भी थोड़ा हार्ड हो गया हो। बट यहाँ पर यदि हम बात करें 2023 मॉडल में, तो इसका कुशनिंग जो है बहुत ही सॉफ्ट है। और इसका जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा हल्का सा चौड़ाई भी थोड़ा बढ़ाया हुआ है, जो कि यहाँ पर अंदर साइड सपोर्ट दिया है 2023 मॉडल में। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पर थोड़ा पतला दिखता है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस होगा नए मॉडल में। इसके बाद यदि हम बात करें इसके बैक लाइट के बारे में, तो बैक लाइट में आप देख सकते हैं नए मॉडल में ये जो है यहाँ पर सर्कुलर लाइट दी हुई है। बट ये हमारे पुराने मॉडल में जो है 2022 मॉडल में यहाँ पर रेक्टेंगुलर लाइट होती थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके हैंडल बार, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड स्विचेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2022 मॉडल बुलेट का। तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनालॉग मीटर दिया हुआ है अलॉन्ग विद द की प्लेस, एंड यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीन दिया हुआ है, जहाँ पर कि फ्यूल टैंक का इंडिकेटर एंड एबीएस का इंडिकेटर दिया हुआ है। यहाँ पर न्यूट्रल का सिंबल दिया हुआ है, और यहाँ पर ये छोटा सा कैप लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैप दिया हुआ है। अब यदि बात करें इसके स्विचेस के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये पास के लिए की दिया हुआ है, ये अपर बीम लोअर बीम, और यहाँ पर ये इंडिकेटर दिया हुआ है, इंडिकेटर दिया हुआ है, और यहाँ पर ये हॉर्न दिया हुआ है, और ये यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप की दिया हुआ है, और ये यहाँ पर
स्टार्ट के लिए दिया हुआ है स्विच। ये हो गया 2022 मॉडल। अब यदि हम बात करते हैं 2023 मॉडल के बारे में, तो 23 मॉडल में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर ये एनालॉग मीटर तो रखा गया है और यहाँ पर इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, न्यूट्रल, बैटरी इंडिकेटर, एबीएस इंडिकेटर, इंजन एंड फ्यूल इंडिकेटर। उसके साथ ही साथ हमें एक डिजिटल मीटर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कि हम देख सकते हैं हमारे फ्यूल टैंक में टैंक का गेज कितना, फ्यूल का गेज कितना बचा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हम टाइम वगैरह भी देख सकते हैं और ट्रिप भी सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक रॉयल एनफील्ड का बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है बैजिंग भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके स्विचेस के बारे में। तो स्विच जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लासिक से लिए गए हैं ये स्विचेस, जैसे कि हमारे पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक में आते थे वे उन स्विचेस को यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई बीम, लोअर बीम और पासिंग के लिए ये वाला की दिया गया है। और ये वाला की हम बात करें तो ये वाला की जो दिया गया है ये हमारे डिजिटल मीटर में चेंजेस करने के लिए दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं, यहाँ पर ये ओडोमीटर रीडिंग है, यहाँ पर ट्रिप सेट कर सकते हैं। ये इस की के द्वारा आप चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। उसके साथ साथ अब हम बात करें इसके इंडिकेटर के बारे में, तो इंडिकेटर की ये दिया हुआ है, ये हॉर्न दिया हुआ है। अब हम बात करें इसके राइट हैंड साइड हैंडल के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन स्टार्ट स्टॉप। एंड उसके बाद ये हैजार्ड लाइट का एक मेजर चेंज है जो कि हमारे पुराने मॉडल में नहीं आता था, की ही नहीं आता था, बट अब ये नए मॉडल में हमें हैजार्ड लाइट भी देखने को मिलती है। इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। अब यदि हम बात करें इसके हैंडल बार में साइड में जो क्रोमिंग दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं नए मॉडल में यहाँ पे ये क्रोम फिनिश दिया गया है, जबकि ओल्ड मॉडल में हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये मैट फिनिश में ब्लैक कवर्स दिए गए हैं। एक और यहाँ पर मेजर चेंज है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नए मॉडल में यहाँ पर आपको ये यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि हमारे पुराने मॉडल में नहीं होता था। तो जो भी हमारे राइडर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप मोबाइल चार्ज वगैरह कर सकते हैं ऑन राइड, एंड जबकि हमारे पुराने मॉडल में ऐसा कोई भी पोर्ट नहीं होता था। और हमने पता भी किया था शोरूम में, यदि हम अपने पुराने मॉडल में आप लगवाना चाहें यूएसबी पोर्ट, तो कंपनी अलग से एसेसरीज की तरह प्रोवाइड नहीं करती है, तो आपको आफ्टर मार्केट ही इसे लगवाना होगा यदि लगवाना है तो। बट अब नए मॉडल में हमें ये यूएसबी पोर्ट साथ में देखने को मिलता है। दोस्तों अब यदि हम बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो पुराने जो कि 2022 में टॉप मॉडल जो होता था उसमें सिंगल चैनल एबीएस ही आता था, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट में डिस्क है, बट रेयर ब्रेक में जो है वो ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। बट अब यदि हम बात करें 2023 के टॉप मॉडल में, तो इसमें डुअल चैनल एबीएस आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है और साथ ही साथ रेयर में भी डिस्क ब्रेक है। बट इसमें एक चेंज और है कि इसमें फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है वह हम देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे है, जबकि हमारे पुराने मॉडल में जो है उसका डिस्क ब्रेक जो है वह लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है, ये देखिए। अब बात करते हैं हम इसके टायर प्रोफाइलिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये नए मॉडल में ये नए तरीके के डिजाइन जो टायर में देखने को मिल रहा है, ये फ्रंट टायर है, जबकि हम देख सकते हैं ये पुराने मॉडल में पुरानी डिजाइन जो होती थी टायर की वैसी हमें देखने को मिल रही है। और यदि हम इसकी बात करें प्रोफाइलिंग के बारे में, तो प्रोफाइलिंग इसका जो है नए टायर का 19 इंच का टायर है और फ्रंट टायर, और पुराने मॉडल का भी हमें 19 इंच का फ्रंट टायर देखने को मिलता था। अब रियर टायर की यदि हम बात करें तो रियर टायर जो पुराने मॉडल में होता था वह 19 इंच का ही होता था, जबकि यहाँ पर नए मॉडल में इन्होंने 18 इंच का टायर कर दिया है। और यदि हम बात करें इसके टायर की मोटाई के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हल्का सा हमें नए मॉडल में मोटाई नए टायर की जो है वह ज्यादा लग रही है, जबकि पुराने मॉडल में जो है टायर की मोटाई थोड़ी कम होती थी। और डिजाइन भी जैसा कि आप देख सकते हैं पुरानी डिजाइन रखी गई है। दोस्तों अब यदि हम बात करें इसके फुट रेस्ट के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं पुराने मॉडल में फुट रेस्ट इस तरीके का होता है जो कि फोल्डेबल नहीं है, और ये बैक वाला ही फोल्डेबल है। जबकि यदि हम बात करें नए बुलेट मॉडल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक वाला तो फोल्डेबल है ही, साथ ही बैजिंग भी दी हुई है, और यहाँ पर ये फ्रंट वाला भी फोल्डेबल है, इसमें भी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग दी गई है। अब हम बात करते हैं इसके साइलेंसर के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शुरू से लेकर आखिरी तक यहाँ पर इसमें मैट फिनिश ही मिलता है, जो कि साइलेंसर दिया हुआ है नए मॉडल में। और यदि हम पुराने मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना क्रोम फिनिश दिया हुआ है, और यहाँ पर ये इतना आप साइलेंसर चेंजेस करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट या शोरूम पर। तो यहाँ पर आप ये चेंजेस करवाने के बाद यहाँ पर साइलेंसर लगवा सकते हैं। बट यहाँ पर मोस्टली जो मॉडल में आता था वह क्रोम फिनिश ही आता था, बट नए मॉडल में अब जो है यहाँ पर मैट फिनिश आ रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किक तो दी ही नहीं गई है,
नए मॉडल में टोटली किक रिमूव कर दी गई है और यहाँ पर टोटली हम डिपेंडेंट हैं बैटरी के ऊपर, तो स्विच से ही स्टार्ट करनी होगी। और यह पुराने मॉडल में यहाँ पर किक दी हुई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके चेन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन में मेजर चेंजेस किए गए हैं और ये क्लासिक का इंजन लगा दिया नए मॉडल में। तो चेन जो है इसकी, ये यदि आप देखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ गई है, राइट हैंड साइड पर नहीं है, जबकि पुराने मॉडल में इसकी जो चेन है ये राइट हैंड साइड पे है। पुराना मॉडल है ये बुलेट का, इसीलिए। दोस्तों अब यदि हम बात करते हैं इसकी हाइट के बारे में, तो हाइट में आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें हल्का सा चेंज किया हुआ है। जो पुराना मॉडल है उसमें उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, जबकि नए मॉडल में जो है, जो हमारी क्लासिक में जो हाइट होती थी छोटी, तो इसे हल्का सा कम किया गया है, तो बैठने में आई थिंक कंफर्टेबल लगता है। और यदि बात करें इसकी लेंथ की, तो लेंथ में भी आई थिंक थोड़ा सा रिड्यूस की गई है लेंथ नए मॉडल में। पुराना मॉडल हमें थोड़ा लेंथ में ज़्यादा देखने को मिलता है, बट नए मॉडल में जैसा कि आप देख सकते हैं इसका लेंथ थोड़ा सा कम किया गया है। अब यदि बात करें इसके वेट की, तो कंपनी क्लेम करती है बोथ का वेट जो है 195 केजीज है, बट जो मेन स्टैंड लगाने में आपको समझ में आता है कि कितना वेट होगा। तो मुझे जो फील हुआ है कि पुराने मॉडल में अभी भी पुराने मॉडल में एक्चुअली मेन स्टैंड लगाने में बहुत ही ज़्यादा वेट लगता है एज कम्पेयर टू जो नया मॉडल है उसका। यदि आप मेन स्टैंड लगाना चाहें तो बहुत ही ईजी लगता है आपको। दोस्तों यदि हम बात करें इसके जो यूनिकनेस है बुलेट की, जो है ये दो लैंप जो कि हमेशा से बुलेट के हर मॉडल में आते हैं। तो ये दो लैंप जो पुराने मॉडल में दिए हुए थे, वो लैंप इसके नए मॉडल जो 2023 मॉडल है उसमें भी दिए गए हैं विथ बैजिंग। एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली चालू है इसलिए नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रॉयल एनफील्ड की बैजिंग भी दी गई है। तो ये है, और इसके स्विच ऑन पर आपको देख सकते हैं आप, ये दो लैंप जलते हुए दिखते हैं, बट यदि बाइक खड़ी हुई है और स्विच ऑन है तो पुराने मॉडल में आपको एक्चुअली हेडलैम्प का छोटा सा बल्ब जलता हुआ देखने को मिलता है। अब यदि हम बात करें इसकी मैं इंपॉर्टेंट चीज जो कि है की, तो देख सकते हैं आप पुराने मॉडल की कुछ इस तरीके से की होती है, और यदि हम बात करें नए मॉडल की तो नए मॉडल की कुछ इस तरीके की होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। रॉयल इनफील्ड ने जो है बुलेट मॉडल 350 में इतने सारे ड्रास्टिकली चेंजेस किए हैं। समय के साथ से चेंजेस तो अच्छे लगते हैं, बट कहीं ना कहीं बुलेट मॉडल जो है वह लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। तो चेंजेस इतने सारे अच्छे लगे या कैसे लगे आपको, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बुलेट का मॉडल जो है, पुराना मॉडल जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा लोगों की डिमांड में रहता है। तो इस प्रकार की डिमांड रहती है बुलेट की। तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।